मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज 31 मई 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से 8 मिनट मुलाकात की। चकेरी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के सामने शुभम की पत्नी असन्या, पिता संजय, मां सीमा भावुक हो गई। शुभम की पत्नी असन्या फपक फपक कर रोने लगी। मोदी भी उनके आंसू देखकर भावुक हो गए। कहा, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर थमा है, खत्म नहीं हुआ है, यह आगे भी जारी रहेगा। कानपुर में पीएम मोदी ने कहा, हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। हमारी सेना ऐसा पराक्रम किया है कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। पीएम ने करीब 45 मिनट तक जनसभा को संबोधित किया। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेज की संख्या शुक्रवार को 1828 पहुंच गई। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिन के नवजात की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं देश में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी 15 हो गया है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में है। राज्य सरकार कोरोना वायरस के लिए इन्फ्लुएंजा और सांस से जुड़ी बीमारियों पर सर्वे भी करवा रही है। उधर केरल में भी एक्टिव मामले 727 हो गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन JN वेरिएंट LF7 के मामले आ रहे हैं। अच्छा देखिए, राजस्थान में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में 15 नए मामले आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 7 मरीज जयपुर में आए हैं। वहीं बीकानेर में 3, उदयपुर में 2 नए मामले सामने आए हैं। देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों को भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से रोकने और मास्क का उपयोग करने के प्रति जागरूक करने के लिए कहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 2 जून तक राजस्थान के सभी जिला उप जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ICU, दवाइयां और PPE किट की उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, युद्ध जैसे हालात और आतंकी हमलों के दौरान लोगों की जान माल की सुरक्षा का अभ्यास करने के लिए राजस्थान में एक बार फिर आज यानी कि 31 मई को मॉक ड्रिल होगी। इस दौरान चेतावनी भरे सायरन बजने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। युद्ध जैसे हालात और हमले की स्थिति में बचाव और राहत कार्य का अभ्यास भी आज होने वाले इस मॉक ड्रिल में किया जाएगा। इसके साथ ही रात में ब्लैकआउट रिहर्सल भी की जाएगी, जिसमें चेतावनी वाले सायरन बजने के साथ ही उस इलाके में कंप्लीट ब्लैकआउट की पालना करनी होगी। दरअसल पहले 29 मई को मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा था। अब आज 31 मई को राजस्थान के 41 जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट रिहर्सल होगी। आज जोधपुर शहर में भी मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल में क्या होगा यह भी आपको बता दूं। तय समय पर पूरे शहर में सायरन बजेगा। उसके बाद जैसे ही सायरन बजे तब सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वह तुरंत नजदीकी सुरक्षित स्थान पर चले जाए और पूरे शहर में ब्लैकआउट की स्थिति में घर, दुकान, ऑफिस, गली मोहल्ले की सभी लाइटें बंद रखे। अपने वाहनों की हेडलाइट भी बंद रखे या किसी से ढक ले। और देखिए, ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अभ्यास के लिए है। इसलिए घबराए नहीं, बल्कि इसे एक अनुभव की तरह ले। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, विधानसभा उपचुनाव के दौरान SDM को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने नरेश मीणा को जमानत दी है। दरअसल उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा पोलिंग बूथ पर आकर SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। अब बड़ी खबर यह है, थप्पड़ कांड में नरेश को जमानत मिल गई है। हालांकि अभी भी उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मीणा पर 4 और FIR दर्ज है। हालांकि समरावता हिस्सा में जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। अब फैसला आना शेष है। इस मामले में जमानत मिलने तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को 5वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट 97.47% रहा। इसमें भी छात्राओं ने ही बाजी मारी। छात्रों का परिणाम 97.29% रहा, जबकि छात्राओं का 97.66% रहा। दोपहर 12:30 बजे जयपुर के शिक्षा संकुल में रिजल्ट घोषित किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। परीक्षा में कुल 13,30,190 स्टूडेंट बैठे थे। इनमें 12,06,000
96,495 स्टूडेंट्स पास हुए। आगे बढ़ेंगे, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन अजमेर के किशनगढ़ की उर्वरक फैक्ट्रियों की जांच करने पहुंचे अधिकारियों के दल के साथ डिंडवाड़ा, बांदर सिंदरी और चौसला गांव की खाद बनाने की फैक्ट्रियों में पहुंचे। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने क्षेत्र की 12 फैक्ट्रियों में पहुंचकर जांच की थी, छापा मारा था, जिसके बाद अब तक प्रशासन ने 5 फैक्ट्रियों को सीज कर दिया है। इस कार्रवाई के लगातार दूसरे दिन भी किरोड़ी लाल मीणा दोबारा फैक्ट्रियों में पहुंचे। मंत्री को देखकर कर्मचारी ताला लगाकर भाग गए। खैर, आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। अब राशन कार्ड में आधार सीडिंग के लिए किसी भी सदस्य को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। खाद्य विभाग ने यह सुविधा पब्लिक डोमेन पर शुरू कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति अपने राशन कार्ड में खुद आधार सीडिंग करवा सकता है। इसके लिए विभाग के पोर्टल food.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। वहां आधार सीडिंग KYC स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जिला चुनकर DRC भरना होगा। यानी कि अब राशन कार्ड से आधार सीडिंग करवाना पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है। इससे लोगों को सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आगे बढ़ना होगा, उदयपुर से बड़ी खबर। एसीबी की टीम ने गोंगुदा में बड़ी कार्रवाई की है। लेखाधिकारी नूतन पंडिया को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में कार्रवाई हुई है। 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 2500 रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया है। 7 महीने की तनख्वाह बनाने की एवज में रिश्वत ली गई थी। लेखाधिकारी नूतन पंडिया को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। सीकर जिले से भी बड़ी खबर। तोद थाना क्षेत्र के भेरोपुरा गाँव में करीब 200 साल पुराने दुर्गा मंदिर में गुरुवार की रात चोरों ने चोरी की वारदात की। चोर मंदिर से करीब 1 किलो वजनी 8 चांदी के छत्र, माता की मूर्ति पर लगा सोने का लॉकेट, 70 से 80 हजार रुपए केस, इसके अलावा मंदिर में लगी घंटी, झालर और अन्य सामान चुरा कर ले गए। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। एक और बड़ी खबर, जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में सीमित घटत बढ़त रही। शुद्ध सोना शुक्रवार को 600 रुपए बढ़कर 98,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना 600 रुपए तेज होकर 91,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हालांकि इसके विपरीत चांदी 300 रुपए सस्ती होकर 1 लाख रुपए प्रति किलो रही। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आई है। शुक्रवार को दौसा, पाली, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जयपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़ समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। वहीं कल जयपुर, अजमेर, टोंक, श्री गंगानगर, नागौर, सीकर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। अजमेर में भी दिन भर की गर्मी के बाद शाम को 30 मिनट तक तेज बारिश हुई। यहाँ सुबह आना सागर झील के 3 गेट 3-3 इंच खोलने पड़े। और बड़ी खबर ये भी देखिए, बाड़मेर में पिछले 24 घंटों में 30 mm बारिश हुई। यह मई में 6 साल में एक दिन की बारिश का रिकॉर्ड बन गया है। अब मौसम विभाग से बड़ी जानकारी ये है, आज 31 मई को भी 7 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। वहीं 1 जून को भी प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 2 जून को भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके असर से 2 दिन प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।